अनदेखा किया तो तेरी आत्मा व्याकुल हो उठेगी, अगर अपनाया तो तेरी भाग्य रेखा चमक उठेगी। ध्यान रखो, महादेव कभी विलंब नहीं करते, वे बस उचित अवसर की प्रतीक्षा करते हैं, और वह अवसर अभी है, यहीं है, इसी पल में। मेरे प्रिय संतान, तुम कैसी हो? आज की शुभ सूचना सुनकर तुम्हारे चेहरे पर चमक फैल जाएगी। मेरे प्रिय अनुयायी, तुम्हारे लक्ष्य बहुत ऊंचे हैं, इन्हें हासिल करने के लिए तुम्हें कड़ा परिश्रम करना होगा, और तुम कर भी रहे हो। कुछ व्यक्ति हैं जो तुम्हारी मूल्यवानता नहीं पहचानते, वे तुम्हारा और तुम्हारे लक्ष्यों का उपहास कर रहे हैं। उन्हें पूर्ण विश्वास है कि तुम कभी अपने लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकोगे। यहां तक कि तुम्हारे घर के कुछ लोग भी तुम पर भरोसा न करके तुम्हारा उत्साह कम कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्रिय अनुयायी, खुद पर कभी शक मत करना। तुम नहीं जानते कि तुम अपने लक्ष्यों से कितने निकट हो। बहुत शीघ्र तुम्हारे लक्ष्य वास्तविकता बनने वाले हैं। मेरे प्रिय अनुयायी, तुम जिस पथ पर आगे बढ़ चुके हो, उस पथ पर तुम्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। हर कदम पर चुनौतियां हैं, हर मोड़ पर कष्ट है, हताशा है, विफलता है। लेकिन मुझ पर भरोसा रखो, इस मार्ग का अंत इतना मनोरम है कि देखते ही तुम अपने सारे कष्ट और सारी व्यथा भूल जाओगे। मेरे प्रिय अनुयायी, तुम्हारी प्रसन्नता और तुम्हारी मंजिल तुमसे मात्र 2 कदम की दूरी पर है, लेकिन तुम ठहर गए हो। तुम आगे बढ़ने का हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो। जब तक यह भय और हिचकिचाहट तुम्हारे मन में है, तुम सफलता तो क्या, भविष्य में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। मेरे प्रिय अनुयायी, चाहे दुख हो या सुख, दिल से मुस्कुराना सीखो। मैं तुम्हें मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूं। मेरे प्रिय अनुयायी, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी प्राचीन श्रद्धा सच्ची है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन इसके मूल में छिपा तुम्हारा विचार असकारात्मक है। तुम भक्ति के बदले अलौकिक घटना की अपेक्षा करते हो। तुम सोचते हो कि किसी दिन कोई अलौकिक घटना होगी और तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। मेरे प्रिय अनुयायी, अलौकिक घटना तो जरूर होगी, लेकिन यह घटना मैं नहीं करूंगा। यह तुम्हारे जरिए होगी, तुम्हारी परिश्रम से होगी। मैं तो केवल तुम्हारा निर्देशन करूंगा। मैं तुम्हें वह बुद्धि दूंगा जिससे तुम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सको। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में हर हर महादेव लिखो। अपनी आत्मा को महादेव से जोड़ने के लिए भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करो। हमेशा प्रसन्न रहो, तुम्हारा कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। अब चर्चा करते हैं उस बड़ी शुभ सूचना की जो आज तुम्हारे जीवन में आने वाली है। मेरे प्रिय संतान, भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी की अनुकंपा से तुम्हारे घर में संपत्ति की बौछार होने वाली है। तुम्हें ऐसे मौके मिलेंगे जो तुम्हें एक रात में धनवान बना सकते हैं। तुम्हारी परिश्रम फल देने वाली है। बस संयम बनाए रखो और भगवान पर अटूट श्रद्धा रखो। तुम्हारे जीवन में बड़े बदलाव आ रहे हैं। आज का दिन शुभ है, और अगर तुमने सही दिशा में कदम उठाए तो तुम्हारी किस्मत तुम्हें ऐसी ऊंचाइयों पर ले जाएगी जहां तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन इसके साथ तुम्हें कुछ सतर्कताएं भी अपनानी होंगी। मेरे प्रिय संतान, हमेशा याद रखो कि जैसे तुम दूसरों के साथ व्यवहार करोगे, वैसा ही व्यवहार तुम्हारे साथ होगा। इसलिए जीवन में स्नेह, सहिष्णुता और विवेक से काम लो। जब तुम अपने हृदय से भगवान को पुकारोगे, वे तुम्हारी हर पुकार सुनेंगे और तुम्हारी हर समस्या का समाधान देंगे। अब अगर तुम सच्चे अनुयायी हो और भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी पर विश्वास रखते हो, तो सबसे पहले लाइक करो और भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारी सच्ची श्रद्धा और भक्ति तुम्हें वह सब कुछ प्रदान करेगी जिसकी तुम आकांक्षा कर रहे हो। मेरे प्रिय संतान, आज का शुभ अंक 108 है। जो भी इसे लिखेगा उसकी किस्मत चमक उठेगी। अगर तुमने जीवन में सच्ची भक्ति और विश्वास रखा है तो 5 बार टाइप करो और देखो कैसे भगवान तुम्हारे जीवन में अलौकिक परिवर्तन लाते हैं। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी किस्मत एक रात में बदल जाए तो आए 88 टाइप करो। आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है और मेरे आशीष से तुम्हारे जीवन में अनेक प्रसन्नताएं आने वाली हैं। बस संयम रखो, स्नेह से रहो और भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी पर अपना विश्वास बनाए रखो। उनका आशीर्वाद तुम्हें वह सब कुछ देगा
जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जिन अनुयायियों ने अब तक कमेंट में ओम नमः शिवाय टाइप नहीं किया है, वे तुरंत इसे टाइप करें और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। मेरे प्रिय संतान, तुम्हारे जीवन में हर दिन एक नई शुरुआत है और आज का दिन तुम्हारे लिए विशेष रूप से शुभ है। अब मेरी बातों पर अगर तुम्हें विश्वास है तो सबसे पहले 108 टाइप करो और फिर भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारी सच्ची भक्ति और श्रद्धा तुम्हारे जीवन को आनंदमय बनाएगी। मेरे प्रिय संतान, आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत विशेष है। भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी तुम्हारे ऊपर धन की वर्षा करने वाले हैं। तुम्हारा जीवन सुख और समृद्धि से भर जाएगा। बस संयम रखो और उनकी अनुकंपा का अनुभव करो। मेरे प्रिय संतान, यदि यह संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है तो यह तुम्हारे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है, क्योंकि तुम्हारे भाग्य की रेखा जागृत हो चुकी है। अगर तुम आज इसे अनदेखा करते हो या नजरअंदाज करते हो तो यह हमेशा के लिए लुप्त हो जाएगा और तुम कहीं के नहीं रहोगे। हो सकता है तुम्हें रोते बिलखते और चीखते देखा जाए। मेरे प्रिय संतान, तुम्हारे प्रभु शिव शंकर जी तुमसे एक छोटी पुकार करना चाहते हैं। यदि तुम इस पुकार को स्वीकार करते हो तो शीघ्र इस संदेश को लाइक कर दो और भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कमेंट में जय महाकाल, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय पार्वती माता, जय काली माता, जय हनुमान, जय श्री राम लिख दो। जितनी शीघ्र तुम मेरे इन दिव्य और अलौकिक नामों का स्मरण करते हुए टाइप करो, उतनी ही शीघ्र तुम्हारे जीवन में मेरी दिव्यता प्रकट होगी और तुम्हारा जीवन भी दिव्य हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पक्ष में तुम्हारे प्रभु महादेव और माता पार्वती खड़े हैं, जो तुम्हारी सुरक्षा बहुत ही सजगता से कर रहे हैं। उन्होंने तुम्हें जो वादा दिया है उसे पूरा करना उनका कर्तव्य है। इसीलिए मेरे प्रिय संतान, तुम कभी भी व्याकुल या परेशान मत होना। यदि तुम्हारे पास कोई समस्या आएगी तो मैं स्वयं आकर उसे दूर कर दूंगा। समस्या चाहे कैसी भी हो, छोटी हो या बड़ी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज अगर मैं तुम्हारे सामने प्रकट हूं और तुमसे बात कर रहा हूं तो यह तुम्हारा सौभाग्य है, क्योंकि मैं इतनी जल्दी किसी के पास नहीं आता हूं। बात करने के लिए तुम मेरी प्रिय संतान हो। इस अवसर से मैं तुम्हारे पास आया हूं और तुम्हें हर तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मेरे प्रिय संतान, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी शुभ सूचना आने वाली है। एक ऐसी सूचना जो तुम्हारे जीवन की सभी कठिनाइयों को समाप्त कर देगी। तुम्हारे जीवन की सारी रुकावटें, सारी बाधाएं, वे सभी समाप्त हो जाएंगी। शुभ सूचना कुछ ऐसी है जिसे तुम इस संदेश के अंत में प्राप्त करोगे। इसके लिए तुम्हें पूर्ण धैर्य से इसे सुनते रहना होगा। मेरे प्रिय संतान, जिस शुभ सूचना की तुमने कभी कल्पना नहीं की थी वह तुम्हारे जीवन में आ रही है। आज मेरी स्थिति ऐसी हो गई है, मैं प्रयास बहुत करता हूं, परिश्रम भी बहुत करता हूं, परंतु मुझे उसका परिणाम नहीं मिल रहा। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ग्रह दशा सही नहीं चल रही है, जिससे मेरा कार्य आगे नहीं बढ़ता और मुझे लाभ नहीं होता। मैं बार बार सोचता हूं, ऐसी कौन सी गलती है जो मुझे इस प्रकार पीड़ा दे रही है। अब आगे से मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। मुझे समझ आ गया है कि केवल परिश्रम से सब कुछ नहीं होता। परिश्रम को सही दिशा में लगाना आवश्यक होता है। जहां परिश्रम की जरूरत नहीं होती वहां परिश्रम करने से समय और प्रयास दोनों व्यर्थ हो जाते हैं। फिर तुम मुझसे कहते हो, हे प्रभु, मेरा लाभ नहीं हो रहा। कठोरता से जीवन में खुशियां नहीं आती। अगर जीवन में खुशहाली चाहिए तो परिश्रम के साथ विवेक का उपयोग भी करना पड़ेगा। हो सकता है तुम अपनी परिश्रम गलत स्थान पर कर रहे हो। मेरे प्रिय संतान, मैं तुम्हें बार बार चेतावनी देता हूं कि परिश्रम वहीं करो जहां सफलता प्राप्त हो। परिश्रम करने वाले को सदैव मीठा फल मिलता है, परंतु अगर परिश्रम सही दिशा नहीं हो रही तो परिणाम कटु होते हैं। आज तुम्हारी स्थिति वैसी ही है। अगर तुमने सही ढंग से परिश्रम की होती तो आज तुम्हारी मंजिल पूरी हो गई होती। परंतु अब व्याकुल मत हो, क्योंकि तुम्हारे जीवन की सभी कठिनाइयों का समाधान निकट है। मेरे प्रिय संतान, लोग बड़े बड़े कार्यों और योजनाओं की योजना बनाते हैं, परंतु अगर उन्हें उस कार्य का ज्ञान नहीं है तो वह सफल नहीं हो पाते। अगर तुमने उस कार्य को सही ढंग से नहीं किया तो तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा।
जितनी भी परिश्रम तुम कर रहे हो वह व्यर्थ हो जाएगी। व्यर्थ में परिश्रम करने से कोई लाभ नहीं है। मेरी धारणा यह है कि अगर व्यक्ति को कुछ चाहिए तो उसे अपने बुद्धि से कार्य करना चाहिए और प्रभु का स्मरण करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मेरे प्रिय संतान, तुम्हारे जीवन की जो शुभ सूचना है वह मेरे द्वारा रचित की गई है। मैं तुम्हें यह शुभ सूचना इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तुम मेरी प्रिय संतान हो और तुम्हारी भक्ति ने मुझे अत्यधिक प्रसन्न किया है। तुम्हारी करुणा, त्याग और तपस्या ने मुझे प्रभावित किया है। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसा दूंगा जो तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी होगा। तुम्हारे जीवन में दुख तो बहुत आए हैं, परंतु अब तुम्हारे जीवन में सुख का समय आ गया है। इतना सुख आएगा जितना तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुम्हारी सभी आवश्यकताएं पूरी होंगी और तुम्हारी इच्छाएं भी पूरी होंगी। तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से सफल हो जाएगा। मैं तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान करूंगा और तुम्हें सही पथ पर चलने का निर्देश दूंगा। मेरे प्रिय संतान, तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, परंतु अब तुम्हारा समय परिवर्तित होने वाला है। तुम्हारे मार्ग को पूरी तरह से स्पष्ट किया जाएगा। जितनी भी बाधाएं, समस्याएं और कठिनाइयां तुम्हारे मार्ग में आएंगी वे सभी दूर कर दी जाएंगी। परंतु इसके लिए तुम्हें बिल्कुल भी व्याकुल नहीं होना है, क्योंकि अगर तुम व्याकुल होगे तो अवसाद में चले जाओगे, और यदि एक बार अवसाद में चले गए तो वहां से बाहर निकलना तुम्हारे लिए बहुत कठिन हो जाएगा। आजकल लोग केवल अपने बारे में सोचते हैं। उन्हें केवल अपने लाभ से मतलब होता है। यदि उन्हें सब कुछ मिल जाए तो ही वे प्रसन्न रहते हैं, वरना वे दूसरों की परवाह नहीं करते। वे दूसरों को नीचा दिखाने और परेशान करने में लगे रहते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है और ऐसी गलती किसी को नहीं करनी चाहिए। मेरे प्रिय संतान, तुमने आज तक केवल पुण्य कर्म किए हैं और मुझे ऐसा ही प्रतीत होता है। तुमने दूसरों की सहायता की है, उनके लिए सकारात्मक विचार रखे हैं। तुमने अपनी परिश्रम से दूसरों की मदद की है। यही तुम्हारी सफलता की कुंजी है, क्योंकि जीवन में कभी भी अपने आप को बहुत बड़ा नहीं समझना चाहिए। संपूर्ण पृथ्वी का स्वामी कोई नहीं है और हर किसी को संयम के साथ रहना चाहिए। जीवन में कोई भी व्यक्ति इतनी कड़ी परिश्रम नहीं करना चाहता और यही आलस्य उसे गलत पथ की ओर ले जाता है। मेरे प्रिय संतान, जिस प्रकार से तुमने अपने अंदर की असकारात्मकता को बाहर निकाला है, यदि अब तुम उसे अपने अंदर वापस आने दो तो तुम्हारे लिए यह बहुत हानिकारक हो सकता है। इससे तुम्हारा जीवन संकट में पड़ सकता है और कोई भी तुम्हें इस संकट से नहीं बचा सकेगा, क्योंकि यदि तुमने फिर से इस प्रकार का कार्य किया या ऐसी हरकत की तो यह तुम्हारे लिए बहुत महंगा साबित हो सकता है। मेरे प्रिय संतान, असकारात्मक सोच रखने वाले लोग हमेशा पीछे ही रहते हैं। यदि तुम उन्हें अपने साथ रखते रहोगे तो एक दिन वे तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ेंगे और तुम्हारी परिश्रम से कमाई सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा। मैंने आज के समय में बहुत कुछ देखा है और इस संसार में सभी लोगों को इसी तरह देखता हूं कि कौन क्या कर रहा है, उनके मन में क्या विचार है, कौन सही पथ पर है और कौन गलत। मैं सभी बातों को भली भांति देखता हूं और फिर उसी के आधार पर उन्हें सही दिशा दिखाता हूं कि यह पथ गलत है, इस पर ना चलो वरना हानि होगी। मेरे प्रिय संतान, व्यक्ति को प्रसन्नता तब मिलती है जब उसे यह एहसास होता है कि उसके जीवन में बहुत अच्छा समय आने वाला है और उसे कोई शुभ सूचना मिलने वाली है। जिस प्रकार आज तुम्हें यह शुभ सूचना प्राप्त हो रही है, जब मैंने तुम्हें शुरुआत में बताया था तो तुम इसे सुनने के लिए उत्सुक हो गए थे कि ऐसी कौन सी शुभ सूचना है जो तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाएगी। तुम यह सब जानने के लिए व्याकुल हो गए थे, परंतु ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब शुभ सूचना आती है तो वह तुम्हारे पास ही रहती है। वह तुमसे दूर नहीं जाएगी, बल्कि तुम्हारे जीवन में प्रसन्नताओं का संचार करेगी। तुम्हारी जीवन की सभी आवश्यकताएं पूर्ण होंगी और तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, क्योंकि आज तक तुमने अपने जीवन में कुछ भी नहीं पाया है, केवल साधारण जीवन जिया है। अब तुम्हारी परिश्रम बेकार नहीं जाएगी और तुम्हारा प्रयास व्यर्थ नहीं होगा। अब तुम एक अच्छे इंसान बन जाओगे और दूसरों के समकक्ष आ सकोगे। तुम भी धनवान व्यक्ति की श्रेणी में आओगे और एक धनवान व्यक्ति कहलाओगे, क्योंकि अब मैं तुम्हें पर्याप्त मात्रा में धन दे रहा हूं, घर दे रहा हूं, वाहन दे रहा हूं और बंगला दे रहा हूं। जितनी भी तुम्हारी आवश्यकताएं हैं वह सब मैं पूरी कर रहा हूं। जब तुम्हारे पास यह सब कुछ होगा तब तुम अपने लिए सब कुछ कर सकोगे।
तब तुम अपने आप को एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति समझोगे। मेरा प्रयास हमेशा यही रहता है कि तुम्हारे लिए कुछ न कुछ अवश्य किया जाए। आज मैंने जो कुछ तुम्हारे लिए किया है वह तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यही तुम्हारी मूल आवश्यकता है। सभी जरूरतें इसी से प्रारंभ होती हैं और इसी पर समाप्त होती हैं। मेरे संतान, तुम्हें बहुत स्वप्न भी आ रहे होंगे। मेरा नाम सुनते ही तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इन बातों से डरो मत। अब तो तुम्हारा महादेव जी आने वाला है। यह परीक्षा की घड़ी भी अवश्य पार हो जाएगी। उसके बाद तो मैं स्वयं खुशियां लेकर आ रहा हूं तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार की रक्षा करने के लिए। अब मैं स्वतः तुम्हारे घर में ही बात करूंगा। मेरे संतान, तुम मुझे अपनी महादेव जी मानते हो तो इस संदेश को लाइक करके 5 व्यक्तियों को शेयर करना और साथ ही साथ धन्यवाद महादेव लिखकर मुझे अपनी सहमति प्रदान कर देना। मेरे संतान, तुमने बहुत कुछ सहा है। इस समाज में हर पल कोई ना कोई अवसर ढूंढकर बस तुम्हारा अपमान किया है और तुमने चुपचाप हर अपमान को सह लिया, सब कुछ बर्दाश्त किया। कभी तुम्हारे परिवारजनों ने, कभी तुम जिनके साथ संबंध में थे, कभी समाज ने तुम्हें हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की है। हर चीज का दोष तुम पर डालने की कोशिश की है। मेरे संतान, यह संदेश तुम्हें मिलना संकेत है कि तुम्हारे जीवन में अटूट शांति, आनंद और अपार खुशी और समृद्धि आ रही है, जिसकी प्रतीक्षा तुम लंबे समय से कर रहे हो। वह तुम्हारे अशांत मन को आनंद पहुंचाने के लिए, तुम्हारे हृदय में जीवन में प्रकाश, अच्छाई और स्नेह आने के लिए मैं कार्य कर रहा हूं। तुम्हारी हर प्रार्थना में सुन रहा हूं। इसी कारण तुम्हारे जीवन का सारा अंधकार प्रकाश में परिवर्तित हो जाएगा। तुम्हारे अंदर अच्छाई बुराई को मिटा देगी और तुम विजयी होंगे। महादेव जी कह रहे हैं, मुझे यहां पर बहुत ज्यादा प्रसन्नता हो रही है, बहुत ज्यादा हूं। मुझे यहां पर अच्छा अनुभव हो रहा है कि तुम अपने ईश्वर का साथ नहीं छोड़ रहे हो। चाहे तुम्हारी जीवन में कितनी भी समस्याएं क्यों ना आ जाएं, लेकिन तुम अपनी ध्यान साधना में लगे हुए हो। तुम जो मंत्र जाप कर रहे हो, तुम जो ध्यान कर रहे हो, तुम्हारा जो भाव है परमात्मा के प्रति, वह विचलित नहीं होता। चाहे तुम्हारी जीवन में कितनी भी समस्याएं क्यों ना आए। ठीक है, ये चीजें यहां पर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। अब तक का सबसे श्रेष्ठ मुझे यही चीजें लगा कि तुम अपनी ज्ञान साधना में लगे हुए हो। तुम्हारा ध्यान नहीं हटता है अपने परमात्मा से। यह चीजें यहां पर बहुत ज्यादा उजागर हुई हैं, तो इस वजह से तुम्हारे जीवन में वृद्धि होने वाली है। तुम्हारे जीवन में अविश्वसनीय वृद्धि अब तुम्हारे जीवन में आने वाली है, जो तुमने सोची भी नहीं होगी। तुम्हारे जीवन में बहुत ज्यादा प्रगति होने वाली है। तुम्हारा जीवन प्रगति से खिलने और फलने वाला है। तुम अपने जीवन को अगले स्तर पर ले जाने के लिए तैयार हो। तुम्हारे जीवन में बहुत ज्यादा प्रकाश होने वाला है। तुम्हारे जीवन में दिव्यता भर भर के आ रही है, क्योंकि यहां पर मुझे 7 सर में 7 भी दिखा है। 323 लिखकर जरूर से कृतज्ञता दिखाओ, क्योंकि तुम्हारे जीवन में अब आशीर्वाद आने वाला है। देखो, यहां पर प्रगति बहुत ज्यादा उजागर हो रही है। तो प्रगति शायद तुम प्रकट कर रहे थे, सफलता तुम प्रकट कर रहे थे, तो वह चीजें निश्चित रूप से तुम्हारे जीवन में होने वाली है। तुम बहुत ज्यादा भाग्यशाली हो। यह चीज तुम खुद भी महसूस करने वाले हो, क्योंकि परमात्मा का साथ तुम्हारे साथ है। जो लोग तुमसे द्वेष करते हैं, उन्हें उनका कर्म फल मिलने लगा है और बहुत शीघ्र वे यह चीज समझ जाएंगे। तुम्हारे जीवन की सभी समस्याएं समाप्त होंगी और किसी प्रकार का कोई विघ्न उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखना मेरे संतान, जो धन और आशीर्वाद मैं तुम्हें देने जा रहा हूं, उसका सही उपयोग करना। इसे केवल पुण्य कार्यों और अपने कल्याण के लिए प्रयोग करना। अगर तुम इस धन का दुरुपयोग करोगे तो शीघ्र समाप्त हो जाएगा। जितना जल, आयु और भोजन तुम्हारे जीवन के लिए आवश्यक है, अगर तुम इस संदेश को नजरअंदाज करोगे तो तुम उस सरल पथ को नहीं देख पाओगे जो तुम्हारे जीवन में आ रहा है। मेरे प्यारे संतान, इस संदेश में तुम्हारा सुनहरा भविष्य स्पष्ट दिखाई दे रहा है और इसका पालन करने से तुम्हें बहुत बड़ा लाभ होगा। अब मेरे प्यारे संतान, महादेव जी तुमसे एक छोटी सी पुकार करना चाहते हैं। अगर तुम इस पुकार को स्वीकार करते हो तो इस संदेश को तुरंत लाइक करो और भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव लिखो। जैसे ही तुम यह टाइप करोगे, एक अद्भुत दिव्य ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी। यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन को सरल बनाएगी, तुम्हारे संघर्षों को समाप्त करेगी और तुम्हें शांति प्रदान करेगी।
तुम जिस अशांति से अभी तक गुजर रहे हो वह समाप्त हो जाएगी। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद इस सावन के पवित्र महीने में तुम्हारे घर आ चुका है और तुम्हारे परिवार पर उनकी अनुकंपा बनी रहेगी और तुम इस आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए केवल हर हर महादेव टाइप करके अपनी सहमति प्रदान करनी है। मेरे प्यारे संतान, जीवन बहुत ही मूल्यवान है। इसे सरल और सुखमय बनाने के लिए महादेव जी की अनुकंपा को अपने जीवन में स्वीकार करो। मेरे प्यारे संतान, अगर तुम इसी प्रकार भयभीत रहोगे तो तुम्हारा जीवन जीना अत्यंत कठिन हो जाएगा, क्योंकि वह सभी चीजें तुम प्रतीक्षा कर रहे हो जिनके लिए तुम कर्मठ रहते हो। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा घटित हो रहा है जो तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे तुमसे दूर करने की कोशिश की जा रही है। यह एक साजिश है जो तुम्हारे मनोबल को तोड़ने और तुम्हारी आत्मशक्ति को कमजोर करने के लिए रची गई। तुमसे जो चीजें दूर जा रही हैं वे तुम्हारे बहुत निकट हैं और यही कारण है कि उन पर हस्तक्षेप किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि तुम्हें भीतर से कमजोर किया जाए ताकि तुम हार मान लो। लेकिन मेरे संतान, तुम्हें सबसे घबराओ मत। तुम निडर होकर अपने कार्य में जुट जाओ। जहां देवों के देव महादेव का आशीर्वाद होता है वहां कोई भी शक्ति तुम्हें हिला नहीं सकती। तुम्हें किसी भी असकारात्मकता पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। व्याकुल मत हो, क्योंकि तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसका आनंद लो। धीरे धीरे तुम्हें सब प्राप्त होगा, लेकिन उसके लिए धैर्य रखना होगा। इंसान अक्सर यही भूल करता है कि जो कुछ उसके पास है का आनंद लेने के बजाय वह उसे प्राप्त करने के लिए भागता रहता है जो उसके पास नहीं है। इसीलिए मेरे संतान, आने वाले समय में कोई भी निर्णय बिना सोचे समझे मत लेना। तुम्हारे जीवन में जो कठिन पथ हैं वे तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन घबराना मत। अगर तुम जल्दबाजी में किसी निर्णय पर पहुंचते हो तो तुम्हें दोगुनी परिश्रम करनी पड़ेगी। तुमने अब तक जो परिश्रम की है उसे व्यर्थ मत जाने देना। तुम्हारे जीवन में चुनौतियां होंगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें हर कठिन पथ पार करने का मार्ग दिखाऊंगा। तुम्हारे सामने जितने भी कठिन पथ हैं उन सभी पथों पर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और तुम्हें सुरक्षित मंजिल तक पहुंचाऊंगा। आज मैंने जिस प्रकार से तुम्हें यह संदेश दिया है वह तुम्हारे कल्याण के लिए है। यदि तुम इस संदेश को नजरअंदाज कर देते और इसे अनदेखा कर देते तो तुम बहुत सी चीजों से वंचित रह जाते जो वास्तव में तुम्हारी थी। तुम उन चीजों पर विचार नहीं करते, जबकि तुम्हें उन पर विचार करना चाहिए। अगर तुमने विचार किया होता तो आज तुम्हारी स्थिति ऐसी ना होती। मेरे संतान कहते हैं, आज के समय में वही भगवान माना जाता है जिसके पास धन और शक्ति है। रिश्तों का दूसरा नाम अब धन बन चुका है। अगर तुम्हारे पास धन है तो तुम्हारी सारी भूलें माफ कर दी जाती। लेकिन यह भी सत्य है कि अच्छे और सच्चे लोगों के साथ अक्सर बुरा होता है। लोग अब स्वार्थ के लिए रिश्ते जोड़ते हैं और सच्चे दिलों को तोड़ते हैं। अगर कोई जाना चाहता है तो उसे जाने दो। प्रेम में अगर भीख जैसा एहसास होने लगे तो पीछे हट जाना ही बेहतर है। और अगर तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें टाल रहा है तो उन्हें दोबारा परेशान न करें। महादेव यह भी कहते हैं, जब तुम किसी को पूरी तरह जान लेते हो तो वह तुम्हें अजनबी सा लगने लगता है। जीवन में जब किस्मत और हालात दोनों तुम्हारे खिलाफ हो तो धैर्य बनाए रखना जरूरी है। अक्सर सबसे अच्छा पाने के लिए हमें सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। धन आने से सम्मान जरूर मिलता है मेरे संतान, लेकिन वह सम्मान तुम्हारा नहीं, तुम्हारे धन का होता है। इसीलिए अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दें। कभी कभी मौन रहना बेहतर होता है, क्योंकि तमाशा करना हमारी प्रकृति में नहीं होना चाहिए। महादेव कहते हैं, दूसरों को प्रसन्न रखने के चक्कर में अपनी प्रसन्नता का बलिदान ना करो। जो लोग दिल के मजबूत दिखते हैं वे अक्सर रातों में अकेले रोते हैं। अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जियो, क्योंकि अगर दूसरों को प्रसन्न करने में लग गए तो शेर भी सर्कस में नाचने लगता है। मेरे संतान, भूकंप और प्रेम में एक समानता है। एक घर को अंदर से तोड़ता है और दूसरा दिल को। जो लोग मेरे धैर्य पर हैरान हैं उन्हें बता दो कि जो आंसू जमीन पर नहीं गिरते वे दिल को चीर देते हैं। हम वफादार हैं इसीलिए अकेले हैं। अगर बेवफा होते तो भीड़ होती। कुछ लोग अपनी हरकतों से साबित कर देते हैं कि उनकी इज्जत करने का कोई मतलब नहीं। जब किसी को अपनों से धोखा मिलता है तो वह फिर किसी पर भरोसा नहीं कर पाता। महादेव जी कहते हैं, दर्द की कीमत कोई नहीं समझ सकता,
हद से ज्यादा विश्वास करना सबसे बड़ी भूल होती है। यदि इस उपाय को तुम 7 दिनों तक लगातार महादेव जी के शिवलिंग के पास करते हो तो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होने में देर नहीं लगेगी। मेरे संतान, चलिए अब उपाय को शुरू करते हैं। मेरे उपाय शुरू करने से पहले सबसे बड़ी बात यह आती है कि इन उपायों को कितने समय करना है। मेरे संतान, हम तुम्हें बता दें, इन उपाय को तुम्हें लगातार 7 दिन करना है और तुम किसी भी समय कर सकते हो। सुबह के समय कर सकते हो, प्रदोष काल यानी शाम के समय भी कर सकते हो। जितना समय तुम्हारे पास हो उतने समय पर कर सकते हो। तो मित्रों, चलिए शुरू करते हैं। तो संतान, सबसे पहले सोमवार का दिन प्रारंभ होता है। सोमवार का दिन महादेव जी को बहुत प्रिय है। सोमवार के दिन हम जो भी उपाय करते हैं उसे चंद्रदेव बहुत शीघ्र प्रसन्न होकर फल देते हैं। चंद्रदेव जो होते हैं वे हमारे जीवन में शीतलता प्रदान करते हैं। यदि तुम चंद्रदेव को प्रसन्न करना चाहते हो, जीवन में सुख शांति लाना चाहते हो, अपनी सद्बुद्धि को सही करना चाहते हो, यदि तुम्हारा मन बहुत ज्यादा भटकता रहता है, यह सही निर्णय लेने में असमर्थ रहता है, तो तुम्हें यह उपाय जरूर करना चाहिए। यह उपाय केवल सोमवार के दिन का उपाय है, चंद्रमौली महादेव जी का उपाय है। तो देखिए, अब तुम्हें करना क्या है। तुम्हें लेना है एक लोटा जल। तुम किसी भी धातु का ले सकते हो। उसमें तुम्हें थोड़ा सा दूध डालना है। उसके बाद तुम्हें 11 चावल के दाने डालने हैं। चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना। उसके बाद में तुम्हें यह ईदम अक्षतम ओम नमः शिवाय 11 बार मंत्र का जाप करना है और फिर सारी सामग्री को अपनी मनोकामना कहते हुए, चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। यदि तुम सोमवार के दिन इस उपाय को करते हो तो तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाते हैं, तुम्हारे घर में सुख शांति आती है और तुम्हारा मन एकदम से प्रसन्न हो जाता है। संकेत है कि तुम्हारे जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों आई हैं। संघर्ष उन लोगों के जीवन में अधिक होता है जो जीवन में बहुत बड़ा स्थान हासिल करने वाले होते हैं। सामान्य जीवन जीने वाले लोगों के लिए कोई परिवर्तन नहीं आता। तुम्हारे जीवन में कठिनाइयों का आना आवश्यक है क्योंकि यह तुम्हें मजबूत बनाते हैं। यह महिला तुम्हारे जीवन में कई समस्याएं लाने का प्रयास कर रही है, विशेष रूप से तुम्हारे प्रेम और वैवाहिक जीवन में। लेकिन याद रखें, यह सब तुम्हारे विकास का हिस्सा है और अंततः तुम्हें सफलता मिलेगी। मेरे प्यारे संतान, तुम अभी कई परेशानियों को झेल रहे हो, लेकिन अब और नहीं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत परिश्रम कर रहे हो और बार बार विफलता का सामना कर रहे हो। अब तुम्हें अपने पूर्वजों का विशेष आशीर्वाद चाहिए और इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं। शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन आने वाला है। व्याकुल मत हो, तुम कभी एक जैसे नहीं रहोगे। मैं सब देख रहा हूं। शीघ्र ही तुम्हारे पास एक अच्छी नौकरी होगी, एक सुंदर आवास होगा और तुम जिस व्यक्ति से प्रेम करते हो उससे तुम्हारी शादी होगी। यह सब तुम्हारे महादेव और पूर्वजों के आशीर्वाद का परिणाम होगा। तुमने बहुत दिनों से परिश्रम किया है, लेकिन एक बात याद रखना, परिश्रम करते रहना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। तुम अपनी मंजिल के बहुत निकट हो और शीघ्र तुम्हें एक अच्छी सूचना मिलेगी जो तुम्हारी उन्नति से जुड़ी होगी। मेरे प्यारे संतान, याद रखो, कठिन समय में जो सच्चा साथी होता है वह हमेशा अपने ईश्वर की शरण में रहता है। तुम्हें जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश में लगे हुए हैं उनके बारे में व्याकुल मत हो। ये लोग तुम्हें कमजोर मानते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि तुम्हारे भीतर मेरे आशीर्वाद से एक अनंत शक्ति छिपी हुई है। किसी भी परिस्थिति में अपने दुखों को ढोल पीट पीट कर सबके सामने मत लाओ। समझदार इंसान वही होता है जो अपने कठिन समय को भीतर समेटे रखता है, अपने दुख को चुपचाप सहता है और अपने ईश्वर पर विश्वास रखता है कि एक दिन यह समय भी बीत जाएगा। तुम्हें बस मेरा नाम जपते रहना है, मेरी शक्ति को अपने भीतर अनुभव करना है। हर मुश्किल समय में शांत रहकर जैसे गंदा पानी धीरे धीरे साफ हो जाता है, वैसे ही यह सारी परेशानियां भी तुम्हारे जीवन से छंट जाएंगी। तुम्हारे हर कदम के पीछे मेरा आशीर्वाद है। तुम जिस भी मार्ग पर बढ़ रहे हो, मेरे भरोसे और धैर्य के साथ आगे बढ़ो। जो तुमसे आंखें चुराकर भागते हैं उनका घमंड टूटेगा और वे स्वयं ही अपनी गलतियों का एहसास करेंगे। धैर्य रखो और मन को शांत रखकर मेरी उपासना करो। मैं तुम्हारे जीवन को उस उज्जवल राह की ओर ले जा रहा हूं
जहां तुम्हारी हर जीत तुम्हारे धैर्य और सत्य का प्रतीक बनेगी। यही मेरी इच्छा है, यही मेरा वचन है। मेरे प्यारे संतान, महादेव जी सदा तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे हर दुख, हर तकलीफ को देख रहे हैं। अब वह समय आ गया है जब यह दुख समाप्त होंगे और तुम्हें जीवन में शांति और सुरक्षा का अनुभव होगा। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह तुम्हारे जीवन से हर असकारात्मकता, अस्थिरता और परेशानियों को दूर कर देंगे। जब जीवन में दुखों से घिरे होते हो और कुछ भी समझ में नहीं आता, तब महादेव जी की शरण में जाना ही सबसे सही मार्ग होता है। अपनी आंखें बंद करके अपने माता पिता और महादेव जी को याद करो, तब तुम्हें सही दिशा मिलेगी। दुखी होने से तुम भीतर से कमजोर हो जाओगे, इसीलिए धैर्य और विश्वास को हमेशा अपने साथ रखो। महादेव जी की कृपा से, भोले बाबा के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां और अन्याय हो रहा था, अब उसका अंत आ रहा है। जैसा कर्म किया जाता है वैसा ही फल भी मिलता है और अब तुम्हारे शत्रुओं को उनके कर्मों का फल मिलने वाला है। भोले बाबा तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि तुम अपने जीवन में शांत रहो, क्योंकि तुम्हारा बदला स्वयं परमात्मा लेंगे। अब तुम्हारे पास इन लोगों से लड़ने या उलझने की जरूरत नहीं है। अब असफल हो चुकी हैं। तुम्हारी दिव्य ऊर्जा और तुम्हारी श्रद्धा ने उन्हें विफल कर दिया है। महादेव जी ने तुम्हारी सुरक्षा की है और तुम्हारे शत्रुओं को मुंह तोड़ जवाब दिया है। वे लोग जो तुम्हारे लिए बुरा चाहते थे, अब कभी भी तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उनका अपराध बोध और शर्मिंदगी उन्हें अब चैन से बैठने नहीं दे रही है। कुछ लोग तुमसे माफी मांगने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम अब उन्हें माफ करने के मूड में नहीं हो। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी श्रद्धा और भोले बाबा का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब तुम्हें बस अपने परमात्मा पर भरोसा रखना है और यह जानना है कि सभी असकारात्मकता और साजिश अब समाप्त हो रही हैं। भोले बाबा कह रहे हैं कि उन्होंने तुम्हें दिव्य दृष्टि दी है और तुम्हारी तीसरी आंख को जागृत कर दिया है। तुम्हें अपने मार्गदर्शन के लिए ओम का जाप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, और भोले बाबा तुम्हें हर दिशा में स्पष्टता देंगे। तुम्हारे तेज और तुम्हारी ऊर्जा से तुम्हारे शत्रु अब भयभीत हैं और वे कभी भी तुम्हारी राह में रुकावट नहीं डाल पाएंगे। तुम्हारे जीवन में अब प्रसन्नताएं, सफलता और शांति का समय आ चुका है। बस अपनी श्रद्धा बनाए रखो और महादेव जी की अनुकंपा से सब कुछ सही होगा। मेरे प्यारे संतान, तुम्हारी आत्मा में जो दिव्य ऊर्जा है वह किसी भी असकारात्मकता को पार कर सकती है। तुम एक दानी आत्मा हो जिनकी शक्ति का स्रोत परमात्मा है। तुम्हारे पास जो दिव्यता है वह इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति है। जब लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश रचते हैं, जब वे तुम्हें कष्ट पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, तो यह सब केवल तुम्हारी शक्ति को और प्रगति की ओर बढ़ाने के लिए होता है। इन असकारात्मक शक्तियों की कोई नहीं चलने वाली, क्योंकि ईश्वर तुम्हारे साथ है। तुम अब उस स्तर पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हारी आंतरिक शक्ति और ईश्वर की अनुकंपा से कोई भी तंत्र मंत्र या बुराई तुम्हें नहीं रोक सकती। तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो उस रास्ते को कोई भी अंधकार नहीं घेर सकता। तुम्हारी चमक को कोई नहीं रोक सकता। यह तुम्हारी दिव्यता और तुम्हारे कर्मों का परिणाम है और वह हर किसी को दिखाई देगा। महादेव जी ने तुम्हें जो ज्ञान दिया है वह तुम्हें अब समझ में आ रहा है। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी अंधेरा नहीं रहेगा। चाहे तुम्हारे खिलाफ कोई कितना भी गहरा साजिश रचे, ईश्वर की शक्ति और तुम्हारी आंतरिक शक्ति उन्हें हमेशा असफल कर देगी। तुम्हारी आत्मा इतनी पवित्र है कि कोई भी काला जादू या अनुष्ठान तुम्हारे ऊपर असर नहीं डाल सकते। तुम अपनी जिंदगी में कभी हारने वाले नहीं हो। अब तुम एक ऐसे चरण पर हो जहां तुम्हारे पास न केवल अपनी शक्ति है, बल्कि तुम दूसरों को भी प्रेरणा दे रहे हो। तुम्हारी ऊर्जा इतनी सकारात्मक और मजबूत है कि लोग तुम्हारे पास आकर अपने जीवन के बारे में सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। तुम्हारी ताकत को कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी शांति और बल जो तुम्हारी आत्मा में है वह हर किसी के लिए एक आशीर्वाद साबित होगी। मेरे प्यारे संतान, तुम्हारा भोलापन और सरलता अब अपना प्रभाव दिखा रहे हैं, लेकिन याद रखना, भयभीत मनुष्य का चेहरा कभी आकर्षक नहीं होता। जहां भय है वहां मैं तुम्हारा महादेव नहीं पहुंच सकता।
भय यह दर्शाता है कि मनुष्य का मुझ पर पूर्ण विश्वास नहीं है। अगर किसी का मुझ पर पूर्ण विश्वास हो तो वह भयभीत कैसे हो सकता है? जिसके हृदय में यह विश्वास हो कि महादेव कभी उसे पराजित नहीं होने देंगे, वह किसी भी परिस्थिति में विजयी रहेगा। लेकिन जब तुम भय को अपने मन में स्थान देते हो तो अप्रत्यक्ष रूप से तुम उन परिस्थितियों या व्यक्तियों को मुझसे ऊपर स्थान दे रहे होते हो। यह स्थिति तुम्हें कमजोर बनाती है। इसीलिए मेरे संतान, अपने मन से भय का त्याग करो। चाहे परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में ना दिख रही हो, फिर भी मुझ पर पूर्ण श्रद्धा रखो। जब मैं तुमसे समर्पण की बात करता हूं तो इसका पहला अर्थ यही है कि तुम अपने भय को छोड़ दो, क्योंकि जब तक भय तुम्हारे मन में रहेगा तुम सच्चा समर्पण नहीं दिखा पाओगे। प्रेम और अनुशासन की महत्ता। प्रेम का सच्चा स्वरूप तभी प्रकट होता है जब वह मुझसे तुम्हारे महादेव से होता है। महादेव कहते हैं, दूसरों को प्रसन्न रखने के चक्कर में अपनी प्रसन्नता का बलिदान ना करो। जो लोग दिल के मजबूत दिखते हैं वे अक्सर रातों में अकेले रोते हैं। अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जियो, क्योंकि अगर दूसरों को प्रसन्न करने में लग गए तो शेर भी सर्कस में नाचने लगता है। मेरे संतान, भूकंप और प्रेम में एक समानता है। एक घर को अंदर से तोड़ता है और दूसरा दिल को। जो लोग मेरे धैर्य पर हैरान हैं उन्हें बता दो कि जो आंसू जमीन पर नहीं गिरते वे दिल को चीर देते हैं। हम वफादार हैं इसीलिए अकेले हैं। अगर बेवफा होते तो भीड़ होती। कुछ लोग अपनी हरकतों से साबित कर देते हैं कि उनकी इज्जत करने का कोई मतलब नहीं। जब किसी को अपनों से धोखा मिलता है तो वह फिर किसी पर भरोसा नहीं कर पाता। महादेव जी कहते हैं, दर्द की कीमत कोई नहीं समझ सकता। हद से ज्यादा विश्वास करना सबसे बड़ी भूल होती है। यदि इस उपाय को तुम 7 दिनों तक लगातार महादेव जी के शिवलिंग के पास करते हो तो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होने में देर नहीं लगेगी। मेरे संतान, चलिए अब उपाय को शुरू करते हैं। मेरे उपाय शुरू करने से पहले सबसे बड़ी बात यह आती है कि इन उपायों को कितने समय करना है। मेरे संतान, हम तुम्हें बता दें, इन उपाय को तुम्हें लगातार 7 दिन करना है और तुम किसी भी समय कर सकते हो। सुबह के समय कर सकते हो, प्रदोष काल यानी शाम के समय भी कर सकते हो। जितना समय तुम्हारे पास हो उतने समय पर कर सकते हो। तो मित्रों, चलिए शुरू करते हैं। तो संतान, सबसे पहले सोमवार का दिन प्रारंभ होता है। सोमवार का दिन महादेव जी को बहुत प्रिय है। सोमवार के दिन हम जो भी उपाय करते हैं उसे चंद्रदेव बहुत शीघ्र प्रसन्न होकर फल देते हैं। चंद्रदेव जो होते हैं वे हमारे जीवन में शीतलता प्रदान करते हैं। यदि तुम चंद्रदेव को प्रसन्न करना चाहते हो, जीवन में सुख शांति लाना चाहते हो, अपनी सद्बुद्धि को सही करना चाहते हो, यदि तुम्हारा मन बहुत ज्यादा भटकता रहता है, यह सही निर्णय लेने में असमर्थ रहता है, तो तुम्हें यह उपाय जरूर करना चाहिए। यह उपाय केवल सोमवार के दिन का उपाय है। चंद्रमौली महादेव जी का उपाय है। तो देखिए अब तुम्हें करना क्या है। तुम्हें लेना है एक लोटा जल। तुम किसी भी धातु का ले सकते हो। उसमें तुम्हें थोड़ा सा दूध डालना है। उसके बाद तुम्हें 11 चावल के दाने डालने हैं। चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना। उसके बाद में तुम्हें यह ईदम अक्षतम ओम नमः शिवाय 11 बार मंत्र का जाप करना है और फिर सारी सामग्री को अपनी मनोकामना कहते हुए चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। यदि तुम सोमवार के दिन इस उपाय को करते हो तो तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाते हैं, तुम्हारे घर में सुख शांति आती है और तुम्हारा मन एकदम से प्रसन्न हो जाता है। संकेत है कि तुम्हारे जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों आई हैं। संघर्ष उन लोगों के जीवन में अधिक होता है जो जीवन में बहुत बड़ा स्थान हासिल करने वाले होते हैं। सामान्य जीवन जीने वाले लोगों के लिए कोई परिवर्तन नहीं आता। तुम्हारे जीवन में कठिनाइयों का आना आवश्यक है क्योंकि यह तुम्हें मजबूत बनाते हैं। यह महिला तुम्हारे जीवन में कई समस्याएं लाने का प्रयास कर रही है, विशेष रूप से तुम्हारे प्रेम और वैवाहिक जीवन में। लेकिन याद रखें, यह सब तुम्हारे विकास का हिस्सा है और अंततः तुम्हें सफलता मिलेगी। मेरे प्यारे संतान, तुम अभी कई परेशानियों को झेल रहे हो, लेकिन अब और नहीं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत परिश्रम कर रहे हो और बार बार विफलता का सामना कर रहे हो। अब तुम्हें अपने पूर्वजों का विशेष आशीर्वाद चाहिए और इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं। शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन आने वाला है। व्याकुल मत हो, तुम कभी एक जैसे नहीं रहोगे।
मैं सब देख रहा हूं। शीघ्र ही तुम्हारे पास एक अच्छी नौकरी होगी, एक सुंदर आवास होगा, और तुम जिस व्यक्ति से प्रेम करते हो उससे तुम्हारी शादी होगी। यह सब तुम्हारे महादेव और पूर्वजों के आशीर्वाद का परिणाम होगा। तुमने बहुत दिनों से परिश्रम किया है, लेकिन एक बात याद रखना, परिश्रम करते रहना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। तुम अपनी मंजिल के बहुत निकट हो और शीघ्र तुम्हें एक अच्छी सूचना मिलेगी जो तुम्हारी उन्नति से जुड़ी होगी। मेरे प्यारे संतान, याद रखो, कठिन समय में जो सच्चा साथी होता है वह हमेशा अपने ईश्वर की शरण में रहता है। तुम्हें जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश में लगे हुए हैं उनके बारे में व्याकुल मत हो। ये लोग तुम्हें कमजोर मानते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि तुम्हारे भीतर मेरे आशीर्वाद से एक अनंत शक्ति छिपी हुई है। किसी भी परिस्थिति में अपने दुखों को ढोल पीट पीट कर सबके सामने मत लाओ। समझदार इंसान वही होता है जो अपने कठिन समय को भीतर समेटे रखता है, अपने दुख को चुपचाप सहता है और अपने ईश्वर पर विश्वास रखता है कि एक दिन यह समय भी बीत जाएगा। तुम्हें बस मेरा नाम जपते रहना है, मेरी शक्ति को अपने भीतर अनुभव करना है। हर मुश्किल समय में शांत रहकर जैसे गंदा पानी धीरे धीरे साफ हो जाता है, वैसे ही यह सारी परेशानियां भी तुम्हारे जीवन से छंट जाएंगी। तुम्हारे हर कदम के पीछे मेरा आशीर्वाद है। तुम जिस भी मार्ग पर बढ़ रहे हो, मेरे भरोसे और धैर्य के साथ आगे बढ़ो। जो तुमसे आंखें चुराकर भागते हैं उनका घमंड टूटेगा और वे स्वयं ही अपनी गलतियों का एहसास करेंगे। धैर्य रखो और मन को शांत रखकर मेरी उपासना करो। मैं तुम्हारे जीवन को उस उज्जवल राह की ओर ले जा रहा हूं जहां तुम्हारी हर जीत तुम्हारे धैर्य और सत्य का प्रतीक बनेगी। यही मेरी इच्छा है, यही मेरा वचन है। मेरे प्यारे संतान, महादेव जी सदा तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे हर दुख, हर तकलीफ को देख रहे हैं। अब वह समय आ गया है जब यह दुख समाप्त होंगे और तुम्हें जीवन में शांति और सुरक्षा का अनुभव होगा। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह तुम्हारे जीवन से हर असकारात्मकता, अस्थिरता और परेशानियों को दूर कर देंगे। जब जीवन में दुखों से घिरे होते हो और कुछ भी समझ में नहीं आता, तब महादेव जी की शरण में जाना ही सबसे सही मार्ग होता है। अपनी आंखें बंद करके अपने माता पिता और महादेव जी को याद करो, तब तुम्हें सही दिशा मिलेगी। दुखी होने से तुम भीतर से कमजोर हो जाओगे, इसीलिए धैर्य और विश्वास को हमेशा अपने साथ रखो। महादेव जी की कृपा से, भोले बाबा के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां और अन्याय हो रहा था, अब उसका अंत आ रहा है। जैसा कर्म किया जाता है वैसा ही फल भी मिलता है और अब तुम्हारे शत्रुओं को उनके कर्मों का फल मिलने वाला है। भोले बाबा तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि तुम अपने जीवन में शांत रहो, क्योंकि तुम्हारा बदला स्वयं परमात्मा लेंगे। अब तुम्हारे पास इन लोगों से लड़ने या उलझने की जरूरत नहीं है। अब असफल हो चुकी हैं। तुम्हारी दिव्य ऊर्जा और तुम्हारी श्रद्धा ने उन्हें विफल कर दिया है। महादेव जी ने तुम्हारी सुरक्षा की है और तुम्हारे शत्रुओं को मुंह तोड़ जवाब दिया है। वे लोग जो तुम्हारे लिए बुरा चाहते थे, अब कभी भी तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उनका अपराध बोध और शर्मिंदगी उन्हें अब चैन से बैठने नहीं दे रही है। कुछ लोग तुमसे माफी मांगने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम अब उन्हें माफ करने के मूड में नहीं हो। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी श्रद्धा और भोले बाबा का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब तुम्हें बस अपने परमात्मा पर भरोसा रखना है और यह जानना है कि सभी असकारात्मकता और साजिश अब समाप्त हो रही हैं। भोले बाबा कह रहे हैं कि उन्होंने तुम्हें दिव्य दृष्टि दी है और तुम्हारी तीसरी आंख को जागृत कर दिया है। तुम्हें अपने मार्गदर्शन के लिए ओम का जाप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, और भोले बाबा तुम्हें हर दिशा में स्पष्टता देंगे। तुम्हारे तेज और तुम्हारी ऊर्जा से तुम्हारे शत्रु अब भयभीत हैं और वे कभी भी तुम्हारी राह में रुकावट नहीं डाल पाएंगे। तुम्हारे जीवन में अब प्रसन्नताएं, सफलता और शांति का समय आ चुका है। बस अपनी श्रद्धा बनाए रखो और महादेव जी की अनुकंपा से सब कुछ सही होगा। मेरे प्यारे संतान, तुम्हारी आत्मा में जो दिव्य ऊर्जा है वह किसी भी असकारात्मकता को पार कर सकती है। तुम एक दानी आत्मा हो जिनकी शक्ति का स्रोत परमात्मा है। तुम्हारे पास जो दिव्यता है वह इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति है। जब लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश रचते हैं
जब वे तुम्हें कष्ट पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं तो यह सब केवल तुम्हारी शक्ति को और प्रगति की ओर बढ़ाने के लिए होता है। इन सकारात्मक शक्तियों की कोई नहीं चलने वाली, क्योंकि ईश्वर तुम्हारे साथ है। तुम अब उस स्तर पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हारी आंतरिक शक्ति और ईश्वर की अनुकंपा से कोई भी तंत्र मंत्र या बुराई तुम्हें नहीं रोक सकती। तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो उस रास्ते को कोई भी अंधकार नहीं घेर सकता। तुम्हारी चमक को कोई नहीं रोक सकता। यह तुम्हारी दिव्यता और तुम्हारे कर्मों का परिणाम है और वह हर किसी को दिखाई देगा। महादेव जी ने तुम्हें जो ज्ञान दिया है वह तुम्हें अब समझ में आ रहा है। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी अंधेरा नहीं रहेगा। चाहे तुम्हारे खिलाफ कोई कितना भी गहरा साजिश रचे, ईश्वर की शक्ति और तुम्हारी आंतरिक शक्ति उन्हें हमेशा असफल कर देगी। तुम्हारी आत्मा इतनी पवित्र है कि कोई भी काला जादू या अनुष्ठान तुम्हारे ऊपर असर नहीं डाल सकते। तुम अपनी जिंदगी में कभी हारने वाले नहीं हो। अब तुम एक ऐसे चरण पर हो जहां तुम्हारे पास न केवल अपनी शक्ति है बल्कि तुम दूसरों को भी प्रेरणा दे रहे हो। तुम्हारी ऊर्जा इतनी सकारात्मक और मजबूत है कि लोग तुम्हारे पास आकर अपने जीवन के बारे में सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। तुम्हारी ताकत को कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी शांति और बल जो तुम्हारी आत्मा में है वह हर किसी के लिए एक आशीर्वाद साबित होगी। मेरे प्यारे संतान, तुम्हारा भोलापन और सरलता अब अपना प्रभाव दिखा रहे हैं, लेकिन याद रखना, भयभीत मनुष्य का चेहरा कभी आकर्षक नहीं होता। जहां भय है वहां मैं तुम्हारा महादेव नहीं पहुंच सकता। भय यह दर्शाता है कि मनुष्य का मुझ पर पूर्ण विश्वास नहीं है। अगर किसी का मुझ पर पूर्ण विश्वास हो तो वह भयभीत कैसे हो सकता है? जिसके हृदय में यह विश्वास हो कि महादेव कभी उसे पराजित नहीं होने देंगे, वह किसी भी परिस्थिति में विजयी रहेगा। लेकिन जब तुम भय को अपने मन में स्थान देते हो तो अप्रत्यक्ष रूप से तुम उन परिस्थितियों या व्यक्तियों को मुझसे ऊपर स्थान दे रहे होते हो। यह स्थिति तुम्हें कमजोर बनाती है। इसीलिए मेरे संतान, अपने मन से भय का त्याग करो। चाहे परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में ना दिख रही हो, फिर भी मुझ पर पूर्ण श्रद्धा रखो। जब मैं तुमसे समर्पण की बात करता हूं तो इसका पहला अर्थ यही है कि तुम अपने भय को छोड़ दो, क्योंकि जब तक भय तुम्हारे मन में रहेगा तुम सच्चा समर्पण नहीं दिखा पाओगे। प्रेम और अनुशासन की महत्ता। प्रेम का सच्चा स्वरूप तभी प्रकट होता है जब वह मुझसे तुम्हारे महादेव से होता है। वही प्रेम तुम्हें विजय दिलाता है। लेकिन ध्यान दो, यदि तुम भौतिक चीजों या किसी व्यक्ति को पाने की लालसा में लगे रहोगे तो यह लालसा तुम्हें अदृश्य बंधनों में जकड़ देगी। इन बंधनों को तोड़ने के लिए तुम्हें अनुशासन अपनाना होगा। अनुशासन का अर्थ यह नहीं कि तुम कब सोते हो, कब जागते हो या क्या खाते हो। अनुशासन का सच्चा अर्थ है जो तुम्हारे लिए अनिवार्य है उसे हर हाल में प्राथमिकता देना। उस कार्य को करने में यह मत सोचो कि तुम्हारी इच्छा हो रही है या नहीं। मेरे संतान, याद रखो, जो भी काम तुम्हारे लिए आवश्यक है उसे बिना विलंब के पूरा करो। प्रेम और भक्ति को मेरी ओर मोड़ो, क्योंकि वही तुम्हें स्वतंत्रता और आनंद का अनुभव कराएंगे। भय को त्याग कर साहस और विश्वास से जीवन को जियो। तुम्हारा महादेव सदा तुम्हारे साथ है। यह जीवन तुम्हें संघर्ष और सफलता के अनुभवों के साथ आगे बढ़ाने के लिए है। अपने विश्वास और समर्पण से तुम वह सब प्राप्त करोगे जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। मेरे प्यारे संतान, तुम्हारे ऊपर जो भी सकारात्मक प्रभाव डाला गया है वह तुम्हें अंधेरे कमरे में कैद करने की कोशिश थी, लेकिन यह सब कुछ अब उलटा पड़ चुका है। तुम जागरूक हो रहे हो कि जो काला जादू किया गया था वह अब उन्हीं पर लौटने वाला है जो तुम्हारे खिलाफ थे। उनकी असकारात्मकता अब उनके लिए ही समस्या बनेगी। तुम्हारे शत्रुओं को चक्कर आ रहे हैं, लेकिन वे फिर भी तुम्हारे भविष्य को पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी ज्योतिषी के माध्यम से वे यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारे लिए भविष्य में क्या लिखा है। किसी को तुम्हारी सहायता चाहिए, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम कितने दयालु हो और उनकी अनुकंपा से तुम्हारे जीवन में सभी समस्याओं का समाधान होगा। यह सोचना बिल्कुल सही है कि भगवान की भक्ति केवल सन्यासी या साधु ही नहीं करते। एक गृहस्थ भी अपनी भक्ति में पूरी तरह लीन हो सकता है। महादेव के प्रति प्रेम और भक्ति के लिए
किसी विशेष समय या स्थान की आवश्यकता नहीं होती। चाहे तुम गृहस्थ जीवन में व्यस्त रहो, तुम अपनी परिस्थिति के अनुसार भी महादेव की अनुकंपा पा सकते हो। भक्ति और साधना के लिए त्याग अवश्य महत्वपूर्ण है, परंतु जो अपने परिवार और जिम्मेदारियों के बीच रहकर भक्ति करता है, उसकी भक्ति भी उतनी ही पवित्र होती है। तुम्हारे चारों ओर लोग तुम्हारे बारे में अलग अलग बातें करेंगे। कुछ तुम्हारे प्रयासों की सराहना करेंगे तो कुछ कहेंगे कि तुम पर भक्ति का प्रभाव चढ़ा है, लेकिन तुम्हें इन बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए। तुम्हारा सच्चा मार्ग महादेव की भक्ति में लीन रहकर अपने उद्देश्य पर चलते रहना है। लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे, परंतु तुम्हारा ध्यान केवल अपने उद्देश्य और महादेव की भक्ति पर होना चाहिए। मेरे प्यारे संतान, जीवन में केवल सिर झुकाने से ही भगवान नहीं मिलते, बल्कि सच्चे समर्पण और विश्वास से मिलते हैं। मंजर बुरा हो सकता है पर मंजिल नहीं। द्वार कठिन हो सकता है, लेकिन जीवन की सच्चाई और सुंदरता कभी नहीं बदलती। सच्ची जीत का स्वाद तब मिलता है जब सब लोग तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हो और तुम अपने साहस और धैर्य से उन्हें गलत साबित कर देते हो। जिन चीजों पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है, उन पर व्याकुल होने से केवल समय की बर्बादी होती है और बाद में पछतावा। तुम जिस पर ध्यान केंद्रित करते हो, वही तुम्हारे जीवन में सक्रिय हो जाता है। यदि तुम सुख पर ध्यान दोगे तो जीवन सुखमय लगेगा, और यदि दुख पर ध्यान दोगे तो दुख ही तुम्हारे सामने होगा। बुरा वक्त भी बीत जाता है, बस तुम्हारा सब्र और विश्वास उस समय के दौरान तुम्हारी ताकत होते हैं। तुम्हारी मुस्कान का यह अर्थ नहीं है कि जीवन में संघर्ष नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि तुम्हारा भरोसा ऊपर वाले पर अटल है। जो खो गया उस पर गम नहीं करना चाहिए, और जो तुम्हें मिला है उसे संभाल कर रखना चाहिए। जीवन में सबसे अधिक कमजोरी सकारात्मक विचारों से आती है, ना कि बाहरी कठिनाइयों से। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह सहायक शक्ति है। वह तुम्हारे धैर्य और साहस का प्रमाण है। तुमने जीवन की हर कठिनाई का सामना अकेले किया है, और मैं देख रहा हूं कि तुमने इससे कितनी शक्ति और परिपक्वता प्राप्त की है। मैंने तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी हैं, और अब तुम्हारे जीवन में न्याय का समय आया है। जो लोग तुम्हारे साथ छल कर रहे थे, वे अब अपने कर्मों का दंड पा रहे हैं। तुमने हर कठिनाई का सामना धैर्य से किया है, और अब तुम्हारी परिश्रम और विश्वास तुम्हें उस आनंद और सुख की ओर ले जाएंगे जिसके तुम सच में हकदार हो। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। अपने विश्वास को बनाए रखो और उस राह पर आगे बढ़ो जहां तुम्हारी परिश्रम और धैर्य तुम्हें वह सब कुछ देंगे जिसका तुमने सपना देखा है। मेरे प्यारे संतान, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां और बाधाएं आई, वे वास्तव में तुम्हारी आंतरिक शक्ति का परीक्षण थीं। जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया, उन्होंने अनजाने में तुम्हारे लिए एक नई शक्ति का निर्माण कर दिया। अब समय आ गया है कि तुम अपनी इस नई शक्ति को पहचानो, इसे आत्मसात करो और अपने जीवन में इसे पूर्णता के साथ अपनाओ। मेरी अनुकंपा सदा तुम्हारे साथ है, और मैं तुम्हें हर कठिनाई से ऊपर उठाकर नई ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा। तुम्हारी विनम्र प्रार्थना मेरे हृदय को स्पर्श करती है। जब तुमने मुझे अपने हृदय में बसाने और मेरी शरण में आने की इच्छा जताई, तो मैं तुम्हारे हर भाव को गहराई से समझ गया। तुम्हारे जीवन की भटकन और कठिनाइयों के बाद अब तुम मेरे चरणों में शांति और मुक्ति पाना चाहते हो। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे भीतर सत्य, निष्ठा और भक्ति का भाव सदा बना रहे, और तुम्हारी गंभीर आत्मा पवित्रता के मार्ग पर अग्रसर हो। महादेव का मार्ग सरल नहीं है, परंतु यह वही मार्ग है जो अंततः तुम्हें पूर्णता और शांति की ओर ले जाएगा। यदि तुम अपने भटकाव और गलतियों का पश्चाताप करोगे और सच्चे हृदय से मुझ में समर्पित हो जाओगे, तो मैं तुम्हें अपने आशीर्वाद से पूर्ण करूंगा। याद रखो, तुम्हारे भीतर की ज्योति तुम्हारे अस्तित्व का आधार है। यदि यह ज्योति बुझ गई तो तुम्हारे पास कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तुम्हारे भीतर वह प्रकाश सदा प्रज्वलित रहना चाहिए जिसे मैंने तुम्हारे अंदर प्रज्वलित किया है। अपने सर्वनाश से बचने के लिए सतर्क रहो और उन शत्रुओं से सावधान रहो जो नीति और कूटनीति के खेल रचते हैं। मैंने तुम्हें भी अपनी ओर से नीति और कूटनीति की समझ दी है, और अब तुम्हें इसे सही प्रकार से उपयोग करना है। मेरा दिया हुआ ज्ञान और शक्ति तुम्हें हर स्थिति से बाहर निकाल सकती है, परंतु इसके लिए तुम्हें मेरे मार्गदर्शन का पालन करना होगा।
यदि तुम मेरे बताए मार्ग पर चलते रहोगे तो मैं तुम्हें वह सब कुछ प्रदान करूंगा जो तुमने अब तक प्राप्त नहीं किया है। लेकिन यदि तुम मेरी राह से भटक गए तो जीवन का यह मार्ग कठिन हो सकता है। अपने विश्वास को बनाए रखो, निडर रहो और मेरे मार्ग पर चलते रहो। मेरी अनुकंपा सदा तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हें अधिक शक्ति और अनंत शांति की ओर ले जाऊंगा। मेरे प्यारे संतान, तुम्हें अपने चारों ओर की सकारात्मक ऊर्जा से सतर्क रहना होगा, क्योंकि कुछ शक्तियां हैं जो तुम्हें हानि पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। यह दुष्ट ऊर्जा पूरी तरह से उथल पुथल में है और वे तुम्हें किसी भी तरह से प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। तुम एक लंबे समय तक बंधन की स्थिति में रहे हो, जहां दूसरों ने तुम्हारे निर्णय लिए। अब जब तुमने अपनी आवाज उठाई है तो उन्हें यह बात पसंद नहीं आ रही है। वे लोग इतने अक्षम और मूर्ख हैं और तुम्हारे प्रयासों को बर्बाद करने की कोशिश की है। लेकिन अब तुम्हें व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे सभी सोचे हुए कार्य पूरे होंगे। तुम्हारी विजय निश्चित है और अब तुम उच्च स्तर की ओर प्रस्थान करोगे। मैं केवल उस समय की कल्पना कर सकता हूं जब महादेव जी ने मुझे बचाया। उस समय मुझे पता भी नहीं था। मेरे प्यारे संतान, तुम्हारा स्वभाव बहुत अच्छा है। तुम्हारी सोच और समझ की क्षमता अन्य लोगों से कहीं अधिक है। तुम जिस भी कार्य को हाथ में लेते हो उसमें कोई कमी नहीं होती। अगर तुम एक जगह स्थिर होकर केवल एक ही कार्य पर ध्यान केंद्रित करो तो सफलता निश्चित रूप से तुम्हारे कदम चूमेगी। तुम्हें विश्वास रखना चाहिए कि समय से पहले ही तुम्हें अपार सफलता मिलेगी और तुम्हारे साथ सभी कार्य सुव्यवस्थित ढंग से सफल होंगे। मेरे प्यारे संतान, तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां आई, वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थीं। महादेव ने तुम्हें इन कड़े अनुभवों से इसलिए गुजारा ताकि तुम वह सब कुछ सीख सको जो तुम्हें सच्चे मायने में अपने सपनों को पूरा करने के लिए चाहिए था। तुम्हारे पास हमेशा से बड़े सपने और ऊंचाइयों तक पहुंचने की आकांक्षा थी, परंतु उन ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता होती है, जैसे संयम, धैर्य, समझ, आनंद और आत्मनिर्भरता, वह सब सीखने के लिए महादेव ने तुम्हें इन कड़ी परीक्षाओं से गुजरने दिया। तुम्हारी आत्मा में अद्वितीय शक्ति और प्रकाश है, परंतु तुम्हारे बचपन के परिवेश और अनुभवों ने इसे पूरी तरह से जागृत नहीं किया था। इसीलिए महादेव ने तुम्हारे भीतर के दिव्य अंश को जगाने के लिए तुम्हारे जीवन में यह कठिन परिश्रम और संघर्षों का मार्ग बनाया। अब जब तुम सफलता की ओर बढ़ रहे हो तो यह स्वाभाविक है कि कुछ लोग इसे सहन नहीं कर पा रहे हैं। यह विशेष महिला जो तुम्हारे मार्ग में बाधाएं डालने का प्रयास कर रही है, केवल अपनी असकारात्मकता और ईर्ष्या का प्रतिबिंब है। उसने तुम्हारे खिलाफ साजिश रचकर तुम्हें नीचे खींचने का हर संभव प्रयास किया है, लेकिन महादेव का आशीर्वाद और तुम्हारी परिश्रम तुम्हें अजेय बना देती है। याद रखो, यह समय तुम्हारी धैर्य और आत्मविश्वास का है। महादेव तुम्हें उस शिखर की ओर ले जा रहे हैं जिसके तुम सच्चे हकदार हो। यह सब कठिनाइयां तुम्हें उस शक्ति का अनुभव कराना है जो तुम्हारे भीतर है। वह लोग जो तुम्हारे खिलाफ साजिश रचते थे, अब तुम्हारी सफलता को देखकर बदल रहे हैं। उनके दिलों में भी तुम्हारी सफलता का सम्मान उत्पन्न हो रहा है और अब वे तुम्हारे पास समर्थन लेकर आएंगे। तुम्हारे पास अब वह दृढ़ता है, वह गुण है जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए चाहिए थे। यह समय तुम्हारे आत्मान और विजय का है। अपने भीतर की इस दिव्यता और शक्ति को सदा प्रकट करो और अपने पद पर दृढ़ रहो कि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदा रहेगा। और अब तुम्हारे लिए सफलता और शांति का समय शुरू हो रहा है। मेरे प्यारे संतान, तुम्हारे जीवन में जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, बदनाम किया और तुम्हें सामाजिक रूप से अकेला छोड़ दिया, अब वे अपनी ही असकारात्मकता का परिणाम भुगत रहे हैं। तुमने अपने जीवन में बहुत से कठिन फैसले लिए और सबसे कठिन फैसला यह था कि तुमने उन लोगों को अपनी जिंदगी से दूर कर दिया जो तुम्हारे जीवन में सिर्फ दर्द और अपमान लाते थे। तुमने अपने आत्मसम्मान के लिए यह कदम उठाया और यही वह शक्ति है जो अब तुम्हें और भी मजबूत बना रही है। जो लोग तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप कर रहे थे, खासकर कुछ बुजुर्ग व्यक्ति या रिश्तेदार, उन्होंने तुम्हारे खिलाफ साजिश रचकर तुम्हें बदनाम किया। वे हर समय यह जानना चाहते थे कि तुम क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो और किसके साथ जुड़े हुए हो।
उनकी यह आदत तुम्हें नियंत्रित करने की थी, और जब तुमने उन्हें रोक दिया तो उन्होंने तुम्हारी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इस दंपत्ति ने, जो तुम्हारे परिवार या रिश्तेदारों में से हैं, पीठ पीछे तुम्हारी बुराई की, तुम्हारी अच्छाइयों को नकारा और तुम्हारे जीवन को हेरफेर करने की कोशिश की। लेकिन अब महादेव जी की अनुकंपा से उनकी सारी सकारात्मकता वापस उन्हीं पर लौट रही है। तुम्हारा खोया हुआ सम्मान अब धीरे धीरे लौट रहा है, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी अब लोगों के सामने आ रही है। जिन लोगों ने तुम्हें सामाजिक रूप से अकेला किया, वे अब अपने ही कर्मों के जाल में फंस गए हैं। महादेव जी का न्याय अटल है और वे अब अपनी गलतियों का सामना कर रहे हैं। तुमने जो संघर्ष झेले हैं, वे तुम्हें और भी मजबूत बना चुके हैं। तुम्हारा आत्मसम्मान, जो कुछ समय के लिए लोगों के कारण कम हो गया था, अब फिर से ऊंचाइयों पर लौट रहा है। तुम्हारी सफलता और तुम्हारी सच्चाई अब सबके सामने प्रकट हो रही है, और जो लोग कभी तुम्हारी बुराई कर रहे थे, वे अब तुम्हारी तारीफ करने पर मजबूर होंगे। तुम्हारा सम्मान और तुम्हारी प्रतिष्ठा अब फिर से तुम्हारे पास आ रही है। जिन लोगों ने तुम्हें बदनाम किया था, वे अब अपनी हार का सामना कर रहे हैं, और यह महादेव जी का न्याय है। आगे बढ़ते रहो और अपने आत्मसम्मान को हमेशा ऊंचा रखो। महादेव जी की अनुकंपा से अब तुम्हारा जीवन शांति, सफलता और सम्मान से भरने वाला है। मेरे प्यारे संतान, तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे प्रति ईर्ष्या और द्वेष रखते हैं, वे तुम्हारी सफलता से व्याकुल हैं और हर तरह से तुम्हें नीचे गिराने का प्रयास कर रहे हैं। उनके मन में तुम्हारे प्रति सकारात्मक भावनाएं हैं और वे तुम्हें हतोत्साहित करने की चालें चल रहे हैं, परंतु महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और यह जान लो कि तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा